नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। रुक करते खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे रामपुर की खबर की। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में घूमने के बाद रामपुर के रठोड़ा पहुंची, जहां पर इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 95 करोड़ की 25 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने जनसभा में भारत माता की जय के साथ संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जन विश्वास यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है। सरकार ने बिना डरे बिना झुके काम किए हैं। फर्क साफ है। साल 2017 से पहले दंगाइयों को सम्मान मिलता था, अब किसानों को मुख्यमंत्री आवास से सम्मान मिलता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बबुआ बोल रहे थे कि उनकी सरकार होती तो वो भी राम मंदिर बनाते, लेकिन उन्हें तो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने से फुर्सत नहीं थी। राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आज राम मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं। फर्क साफ है भाइयों बहनों। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के आवास में आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, सहारनपुर में दंगाइयों को बुला करके सम्मानित किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद मुख्यमंत्री आवास में किसानों का सम्मान होता है और गुरुबाणी का पाठ होता है। यही अंतर है। आज तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज मैं पूछ रहा था, आज मैं देख रहा था, आज बबुआ बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हमारी सरकार भी भव्य राम मंदिर बनाती। अरे मैंने कहा कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत होती तो राम मंदिर के बारे में सोचते। जब उनकी सरकार थी, याद करिए, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग आज कहते हैं कि अगर हम भी सत्ता में होते तो हम भी राम मंदिर का बना देते। ये बदलाव है, ये आपकी ताकत है भाइयों बहनों, आपकी ताकत है ये। तो देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब महज 2 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और जनता को लुभाने के लिए पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान किया कि सरकार बनती है तो सूबे की जनता को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब 22 में न्यू यूपी में नई रोशनी से नया साल होगा और 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री, सिंचाई बिल माफ होंगे। नववर्ष सबको अमन चैन खुशहाली दे, सपा सरकार आएगी और 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली, सिंचाई की बिजली मुफ्त दिलवाएगी। तो हालांकि आम आदमी पार्टी पहले ही इस तरह के वादे कर चुकी है और अब यहां सपा भी इस तरह का वादा करे। देखना यह होगा कि जनता किसकी तरफ जाती है। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी के बाद आयकर विभाग एक्शन मोड में है। आयकर विभाग का शिकंजा इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब पर कसता ही जा रहा है। शुक्रवार को आयकर विभाग की टीम ने मोहम्मद याकूब के यहां पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि इस दौरान 4 से 5 करोड़ रुपए कैश और सोना बरामद हुआ। कैश की गिनती पूरी हो चुकी है। बैंक कर्मी नोटों को गिनने के लिए मशीन भी लेकर आए थे और इस मशीन के साथ वो बाहर निकलते हुए भी दिखाई दिए। बता दें कि इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के यहां पर शुक्रवार की सुबह से ही छापेमारी जारी है। याकूब के साथ साथ लखनऊ में रहने वाले उनके भाई मोहसिन के यहां भी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 4 से 5 अधिकारी कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। मोहसिन हजरतगंज के कोठी में रहते हैं और कन्नौज में इत्र के सबसे बड़े और पुराने कारोबारियों में से एक माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर स्थित वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ में मारे जाने वालों में 4 श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के हैं।
इनकी पहचान गाजियाबाद निवासी श्वेता सिंह, पत्नी विक्रांत सिंह, गोरखपुर निवासी डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह, सहारनपुर निवासी विनीत कुमार, धर्मवीर सिंह के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 12 में से 8 श्रद्धालुओं के नाम जारी किए हैं। वहीं 4 मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार गाजियाबाद में साहिबाबाद और लालपुआ इलाके से भी कुछ लोग नए साल पर वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। इस भगदड़ के बाद परिजनों का उनसे संपर्क टूट गया है। उनके मोबाइल फोन्स आउट ऑफ रीच आ रहे हैं, कवरेज क्षेत्र से बाहर बताए जा रहे हैं और इससे परिजन चिंतित है। गाजियाबाद के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों से भी श्रद्धालु कटरा गए हुए हैं। तो इस घटना पर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि माता वैष्णो देवी जी के परिसर में भगदड़ के कारण 12 श्रद्धालुओं की मृत्यु और अनेक के घायल होने का समाचार बेहद दुखद है। उन्हें श्रद्धांजलि। घायलों के जीवन और शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ होने के लिए कामना। हताहतों के बारे में सुनिश्चित सूचना देने के लिए सरकार शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाए। कानपुर में आगामी 8 जनवरी को आगाज 2022 कार्यक्रम में व्यापारियों को आमंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी महोबा पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने बड़बोलेपन के चलते अखिलेश यादव पर आपत्तिजनक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को आज जिन्ना याद आ रहे हैं। कल वो ओसामा बिन लादेन को अपने पिता के तौर पर खड़ा कर सकते हैं या देश का राष्ट्र पुरुष भी वो बता सकते हैं। वो यहीं पर नहीं रुके, इसके आगे भी उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव का बचपना जग जाहिर है, उनके ऊपर थूक कर चाटने वाली कहावत चरितार्थ होती है। तो आज जिन्ना याद कर रहे हैं, कल ओसामा बिन लादेन को अपने पिता के तौर पर खड़ा कर सकते हैं या इस देश का राष्ट्र पुरुष बता सकते हैं। शर्म आनी चाहिए जो इस प्रदेश का मुखिया रहा हो, इस प्रदेश इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जो रहा हो, जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं, अपनी मेहनत की कमाई तो थी नहीं, पिताजी की कुर्सी दी हुई कुर्सी पे आ गए, तो उन्होंने कुछ किया नहीं। वीडियो गेम, ट्विटर, फेसबुक पर अपना पूरा 5 साल निकाल दिया और प्रदेश को गुंडे और माफियाओं के हवाले कर दिया कि 4 जिला ये माफिया चला रहा है, 4 जिला ये माफिया चला रहा है और उनके लिए केवल उनका परिवार और उनका गांव सैफई तक सीमित था। आज उत्तर प्रदेश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे रहा। चित्रकूट में नए साल के पहले दिन यातायात प्रभारी ने सड़क पर वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर संकल्प दिलाया। इस दौरान उन्होंने चालकों से आग्रह किया कि कोई भी भूल ना करे, हेलमेट लगाकर ही वो चले, मास्क पहनकर चले। इस मौके पर फूल लेने वाले वाहन चालकों ने पहले दिन यातायात प्रभारी को नए साल की बधाई दी, शुभकामनाएं दी और कहा कि हम हेलमेट का अब हमेशा इस्तेमाल करेंगे। जिले के दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र में सपा और सुभा सपा के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन में ओम प्रकाश राजभर पहुंचे। बेटे अरविंद राजभर ने बीजेपी पर यहां पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा डूबती हुई सरकार है। अरविंद राजभर का कहना है कि सपा और सुभा सपा के संयुक्त गठबंधन के बाद भाजपा का यहां से जाना तय है, खदेड़ना उनको तय है। पूरे प्रदेश में भय, भ्रष्टाचार, अपराध फैला हुआ है। बीजेपी नेताओं के पास कुछ नहीं है, अपराध चरम पर है। बदलाव को लेकर बयार चल रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से जिस प्रकार से 27 अक्टूबर 2021 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी का गठबंधन तय हुआ है, तब से लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं में जाकर के उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया गया गठबंधन का कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा होगा। और हम लोगों ने नारा दिया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की विदाई नहीं, तब तक उत्तर प्रदेश में कोई ढिलाई नहीं। आज उत्तर प्रदेश भय, भूख, भ्रष्टाचार और अपराध में चरम सीमाएं पार कर चुका है। इसको रोकने का काम
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी कर रही है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के गरीबों को जिस प्रकार से जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहा है, आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बिजली का बिल गरीब के दरवाजे तक भेज करके गरीब का उत्पीड़न किया जा रहा है, हम लोगों ने तय किया गया है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक संदेश भेजवाएंगे कि जाकर के जन जन को बताओ कि उत्तर प्रदेश में बदलाव लाना है। बदलाव के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके हम लोग उत्तर प्रदेश से बिजली का बिल माफ करेंगे। गाजीपुर के सैदपुर नगर स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र सभागार में एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, शिक्षक, ग्राम प्रधान, सचिव और ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे। बता दें कि मुख्य अतिथि सोमारू प्रधान ने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान निर्मला प्रसाद को दिया, प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही सर्वश्रेष्ठ अनुदेशक शिक्षा मित्र और ARP को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विकासखंड सैदपुर के अंतर्गत सभी ग्राम प्रधान, माननीय प्रमुख जी एवं SMC अध्यक्ष एवं हमारे संकुल शिक्षक सभी को बुलाया गया और शासन के मंशा के अनुसार जितने भी हमारा निर्देश था उनको पूरा दिया गया। उनको ये कायाकल्प योजना के तहत 19 बिंदु से जितने विद्यालय मेरे संतृप्त हुए थे उनमें 98 ग्राम पंचायत के अंतर्गत 5 ग्राम प्रधान को मैंने सम्मानित किया। रुक करते अगली खबर का। बरेली में गृह मंत्री अमित शाह रात्रि विश्राम के बाद विधायक और सांसद पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की और साथ ही उत्तर प्रदेश से विधानसभा सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु जी से भी उन्होंने बातचीत की। वहां पर वो मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह और कैप्टन अभिमन्यु पूर्व मंत्री सांसद संतोष कुमार गंगवार के निवास पर दोनों ने मिलकर पदाधिकारियों और संतोष कुमार गंगवार से राजनीतिक स्तर को लेकर, राजनीतिक हलचल को लेकर खासतौर पर बातचीत इनके बीच में हुई है, जिसके बाद दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो गए। चुनावी सरगर्मियों के बीच उत्तराखंड कांग्रेस ने साल 2022 की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर उपवास के साथ की, जहां पर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, खनन के मुद्दे को लेकर पुरजोर तरीके से उठाने का काम किया गया। वहीं जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उपवास को लेकर अपनी बात भी रखी। साथ ही इस दौरान उन्होंने बीजेपी की तरफ से की जा रही घेराबंदी को लेकर अपनी बात रखी और हरीश रावत ने किस तरह से ऐसे उपवास को लेकर क्या कुछ अपने विचार व्यक्त किए, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नए साल का आगाज हो चुका है और हरीश रावत जी किस तरह से देखते, क्या तैयारी है? रावत सर, नए साल का आगाज हो चुका है, किस तरह से धार देंगे कांग्रेस को? चुनाव भी सर पर है, उसकी कैसी तैयारी? देखिए, हम नए साल को एक जश्न के रूप में भी मनाते हैं और एक संकल्प के रूप में मनाते हैं। जश्न तो इस बात का है कि नया वर्ष आया है, पुरानी वर्ष की जितनी खट्टी यादें हैं उनको पीछे छोड़ के कैसे आगे बढ़ा जाए। लेकिन आगे तभी बढ़ सकते हैं जब उन खट्टी यादों को दूर करने का हम संकल्प लें। हम गांधी के सामने, जो गांधी हमारे सामूहिक विश्वास के प्रतीक हैं, जो संघर्ष के भी मूर्तिमान रूप है और शांति और विश्वास के भी मूर्तिमान रूप है, उनकी मूर्ति के सामने हम इसलिए बैठने आए हैं क्योंकि हमको 2022 को एक सुखद वर्ष के रूप में बनाना है, बदलना है और उसके लिए बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कुशासन आदि जिन बुराइयों से पूरा समाज त्रस्त है आज, उनसे किस तरीके से लड़ेंगे उसका संकल्प लेना है और आगे के लिए एक आगे बढ़ता हुआ उत्तराखंड, एक तरक्की करता हुआ उत्तराखंड, जो रोजगार युक्त उत्तराखंड हो, जिसमें बेरोजगारी का उन्मूलन किया जाए, महंगाई को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, जिसका फोकस विकास को आगे बढ़ाने में हो, जिसका फोकस भ्रष्टाचार,
मुक्त उत्तराखंड को शक्ति देने का हो, तो इनके लिए भी हम गांधी बाबा के पास शक्ति मांगने के लिए, आशीर्वाद मांगने आए। राव जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे। भाजपा सरकार या संगठन की बात हो, टारगेट पर सीधे आप रहते हैं, चाहे बड़े नेता हैं चाहे राज्य स्तर के हो। क्या लगता है सबसे बड़ी चुनौती आप हैं उनके सामने, या क्या कुछ? नहीं, मैं कमजोर सा आदमी, वो समझते हैं जरा सा ये कमजोर हो गया है, तो इसलिए सब मुझको हम जितने लक्ष्य है भाजपा के मेरे ऊपर ही डालते रहते हैं। और मैं भी कह रहा हूँ अपना हौसला पूरा कर लो, यदि कुछ लक्ष्य तुमने कम बरसाए हैं तो और बरसा लो यार। लगता है चुनाव को देखते हुए भाजपा सीधे तौर पर आपकी घेराबंदी करेगी, बशर्ते संगठन कांग्रेस को कैसे घेरना है, या सीधे टारगेट करके हरीश रावत जी को कैसे घेरना है, इस पर ज्यादा? मैं तो एक साधारण सा उत्तराखंडी, एक साधारण सा, हाँ? और मगर उन्होंने उत्तराखंड के साथ जो पाप किए हैं, वो चाहे मुझे घेरे, मारे, काटे, कुछ भी करें, उनके पाप जो किए हैं उनसे वो बचने वाले नहीं। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा सरकार, संगठन जितनी भी उनकी घेराबंदी कर ले, चाहे फिर लट बरसाने जैसी व्यवस्था कर ले, लेकिन हरीश रावत डिगने वाले नहीं हैं और वो आगामी चुनाव में पुरजोर तरीके से सरकार का विरोध करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून।